हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन टेबल बनवा दिया था और इस वीडियो में मैं बताऊंगी रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाना है। तो वो मैं आपको मेथड तो पहले ही सिखा चुकी हूँ और इस वीडियो में सिर्फ आप इतना देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जो हम रॉयल्टी देते हैं लैंडलॉर्ड को, तो वो हम उसी साल P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भार्गव जो है वो लैंडलॉर्ड का नाम है, तो हम नाम ही लिखेंगे, ठीक है। तो 2011 में हम लिखेंगे टू भार्गव करके, और जितनी भी हमने रॉयल्टी दी है 4750 2011 में, तो लिखेंगे बाई P&L फिर 4750। 2012 में भी टू भार्गव अकाउंट करके लिखेंगे और डेबिट करेंगे 6250 और बाई P&L 6250। 2013 में भी टू भार्गव अकाउंट 8750 और बाई P&L 8750। 2014 में भी टू भार्गव अकाउंट 10,375 और बाई P&L अकाउंट 10,375, ठीक है। 2015 में भी टू भार्गव अकाउंट 10,800। 2015 में भी बाई P&L अकाउंट 10,800। ये हो गया हमारा रॉयल्टी अकाउंट। अब बनेगा हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और उसके बाद बनेगा भार्गव अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में मैंने जैसा कि बताया था कि शॉर्ट वर्किंग आती है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप आती है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं वो भी इस अकाउंट में आता है। तो लैंडलॉर्ड तो लिखना नहीं, हमें जो लैंडलॉर्ड का यहाँ पर नाम दिया हुआ है वही लिखना है। तो 2011 में क्या टू भार्गव अकाउंट कितनी शॉर्ट वर्किंग हुई थी, 3650 की, तो वो लिखेंगे हम टू भार्गव अकाउंट करके। और जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई थी या P&L हुई थी तो उसको बाई भार्गव अकाउंट या बाई P&L करके लिखेंगे, ठीक है। और अब इसको हम अब बैलेंस हमने रिक्यूप तो की नहीं है फर्स्ट 2011 में, ना ही हमने P&L में डाली है, तो उसको बैलेंस को हमें कैरी डाउन करना पड़ेगा। फिर हमने बैलेंस कैरी डाउन कर लिया 3650। अब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे। और फिर शॉर्ट वर्किंग हुई थी 2012 में, तो टू भार्गव अकाउंट 2150, ठीक है। अब हमारे 2012 में ना तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है ना तो P&L में गया है, तो फिर से हमें इसको बैलेंस को कैरी डाउन करना पड़ेगा। बैलेंस को जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बैलेंस आया है, 5800। 2013 में बैलेंस जो है हमारा ब्रॉड डाउन हुआ है 5800। और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी हुई थी, 350 और P&L में कितना गया था, 3300, ठीक है। फिर बैलेंस निकाल लेंगे, कैरी डाउन कर लेंगे जो भी होगा। तो ये हो गया हमारा 2150, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ईयर 2014 में बैलेंस को जो है वो ब्रॉड डाउन कर लिया है 2150 बाई भार्गव अकाउंट। जो हमने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की है 2014 में 1975 और P&L में हमने डाला है 175, ठीक है। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, लास्ट ईयर में हमने बैलेंस को कैरी डाउन करने की नौबत नहीं आई है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करना है। अब हम बनाते हैं भार्गव अकाउंट। भार्गव अकाउंट बन गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन। ये सब फर्स्ट टाइम दिख रहा है कि लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी बैलेंस को कैरी डाउन ड्रॉ डाउन करना पड़ता है। इसके लिए एक रीज़न है कि जो हमारा भुगतान है, जो पेमेंट है, वो नेक्स्ट ईयर की 15 जनवरी को किया जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 31 दिसंबर वार्षिक लेखें 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं और अधिकार शुल्क का भुगतान अगली 15 जनवरी को किया जाना है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो पेमेंट हो रहा है वो हमारा 15 जनवरी को हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम बैलेंस को कैरी डाउन कर लेंगे। रॉयल्टी हमारी हो रही है 4750, शॉर्ट वर्किंग जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं अभी तक 3650। और जो बैलेंस है हमको कैरी डाउन करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट तो कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट ईयर की 15 जनवरी को करना है। 2012 में 15 जनवरी को हमने पेमेंट कर दिया है 8400, और 1 जनवरी को हम यहाँ से बैलेंस को कैरी डाउन कर लेंगे 8400। फिर रॉयल्टी आ गई हमारी 6250 और शॉर्ट वर्किंग हमारी हो गई 2150। फिर हम बैलेंस को निकाल लेंगे तो क्या गया, बैलेंस कैरी डाउन 8400। बैलेंस को जो है मेंटेन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 2013 में हम बैलेंस को इधर लिया है, बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिया है 8400। और 2013 की 15 जनवरी को हम कैश जो है उसको पेमेंट कर देंगे। और टू जो वहाँ पर हमने बाई लैंडलॉर्ड करके लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग कैरेट डाउन 350। और जो है फिर हम दोनों साइड को मेंटेन करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो कैरी डाउन हो गया 8400, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2014 पर। तो 1 जनवरी को जो है, सॉरी 15 जनवरी है,
15 जनवरी को जो है हम पेमेंट कर रहे हैं 8,400, और जो शॉर्ट वर्किंग हमने रिक्यूब कितनी की थी 1975, और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है 8,400, और रॉयल्टी दी हमने 10,375, और इन दोनों को मिला के फिर ये बैलेंस निकला है, क्या निकला है 8,400। तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे, रॉयल्टी लिख दी है हमने, पेमेंट भी कर दिया है, फिर दोनों साइड को बैलेंस निकाल लिया है, तो कितना आया 10,800। अब जो 2015 का हम जो हमें पेमेंट करना है वो हम कब करेंगे, 15 जनवरी 2016 को। तो इसलिए यहाँ पर एक जो है एक जो ईयर है वो और बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम टू कैश अकाउंट करके हमने जो पेमेंट करना था वो कर दिया है लास्ट ईयर का, और फिर बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन कर लिया है। तो देखिए दोनों साइड बराबर आ रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मेरा जो क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका है समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये वाले जो भी सभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप रॉयल्टी अकाउंट की जो शुरू से मेरी सीरीज़ चली आ रही है आप वो सब ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।